नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये पेपर नंबर 6 के यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है जनसंख्या और ऊर्जा, ठीक है ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लेकिन पॉपुलेशन का क्वेश्चन मैं दूसरा वाला कराऊंगा। पहले मैंने ऊर्जा से उठा लिया तो वो उठाया विद्युत क्षेत्र से। अच्छा, मार्केट में पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 5 आपको मिल जाएगा घटना चक्र का, लेकिन घटना चक्र का पेपर नंबर 6 अभी मार्केट में नहीं है। पता है इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? और जो मुझे लगा वो, क्योंकि इकोनॉमी वाला बहुत बड़ा पोर्शन रहता है इसमें, है ना, तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है ज़्यादातर। और पेपर का अभी प्रीलिम्स के बाद मेंस रहेगा, तो उस समय डाटा काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से जो है पेपर नंबर 6 मार्केट में तुम्हें कम मिलेगा, पेपर नंबर 5 के बाद मिल जाएंगे। अब अगर पेपर नंबर 6 लेके भी आओगे तो पुराने डाटा के साथ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन आंसर पुराने डाटा के साथ मिलेंगे। तो नई योजनाएं आएंगी, नए डाटा कलेक्ट होंगे, तो उससे जो बनेगी किताब वो ज़्यादा बेहतर बनेगी। इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा कम है उसका डाटा, है ना। चलिए, पर जितना हो पाएगा उतना करेंगे। बाकी करेंट के क्वेश्चन हैं उनको क्वेश्चन बना करके कराया जाएगा फिर। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। उत्तर प्रदेश में विद्युत क्षेत्र संबंधी समस्याओं का उल्लेख कीजिए तथा समाधान बताइए। विद्युत क्षेत्र में जितनी समस्या है उनका उल्लेख करना है आपको और उनका फिर समाधान बताना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों में इंट्रोडक्शन आप कैसे तैयार करोगे, अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपको बता दो उसमें डाटा क्या है, क्या संभावना है, कितना इंस्टॉल कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की इस टाइप से। तो यहाँ देख लिया हमने कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जो संस्थापित विद्युत क्षमता है वो लगभग 31,307.29 मेगावाट है। मतलब इतनी संस्थापित क्षमता थी कब? ये डाटा हमने दे दिया आर्थिक समीक्षा 2022-23 का, ठीक। यूपी में बिजली की बढ़ती मांग के चलते राज्य में 800 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए जाएंगे। और अभी अगर पावर प्लांट की बात करें तो लगभग 660 मेगावाट के पावर प्लांट यूपी में हैं। अब 800 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए जाएंगे बढ़ती मांग पे देखते हुए। अब ये इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन दे दिया, बट विद्युत क्षेत्र की संबंधी समस्याएं क्या हैं उस समस्याओं को तो बताएंगे, लेकिन समस्या को बताने से पहले हमने मैपिंग कर दी दो चीज़ों की। एक तो ये बता दिया कि जितना इलेक्ट्रिसिटी यूपी में उत्पन्न होती है उसमें किस किस सेक्टर का कितना हिस्सा है। जैसे ताप विद्युत से 81% इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का जो पार्ट हम बढ़ाना चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाओ, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाओ। जीवाश्म आधारित जो विद्युत उत्पादन है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे जाते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा पे। और सौर ऊर्जा में यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू करी गई थी, तो वो परसेंटेज कितना है? 14% है। जल विद्युत से भी उत्पन्न हो रही हैं कुछ, तो 2% है। नाभिकीय ऊर्जा से 2% है, क्योंकि एक ही है तुम्हारा नरोरा परमाणु केंद्र, ये वाला है कि नहीं, यही मिलेगा। अब जैसे जल विद्युत में हमने बताया 2%, तो यहाँ तुम देख सकते हो कि माता टीला जल विद्युत परियोजना ललितपुर में है। अन्य में आ जाएगा 1%। तो मैक्सिमम आपको जो दिखाई दे रहा है वो ताप विद्युत से 81% का दिखाई दे रहा है, तो हमने दिखा दिया। इधर देख लीजिए आप, जहाँ जहाँ आपके पावर प्लांट हैं, जैसे हरदोईगंज अलीगढ़, आंवला बरेली, टांडा अम्बेडकर नगर, मेजा प्रयागराज, ओबरा रेहन सोनभद्र, और ये माता टीला जल विद्युत परियोजना ललितपुर में है। अच्छा, जो आपने ये दिया है, आप कहते हो मेंस जब भी लिख सकते हो जब आपको चीज़ें कट टू कट याद रहती हैं। और ये पीटी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे, अगर यूपी स्पेशल से प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आते हैं ना कि। चलिए, ये तो हमने इतना मैप में उसको दिखा दिया कि क्या क्या कहाँ कहाँ हमारा जो बिजली उत्पादन की जगह है यूपी में वो, और कितना हिस्सा किस चीज़ का है। अब यहीं से निकलेंगी चीज़ें हमारी। जो मेन फोकस पॉइंट था हमारा कि विद्युत क्षेत्र संबंधी उत्तर प्रदेश में जो समस्या हैं उसके संबंधित समस्याएं क्या हैं, तो समस्याएं देख लेते हैं। विद्युत आपूर्ति की कमी है, गैर कानूनी तरीके से विद्युत की प्राप्ति की जाती है। ये तो आपको मालूम है, कटिया डाल देते हैं गाँव में, कटिया डाल के चला रहे होते हैं। बिजली चोरी, है ना, मीटर में हेरफेर कर देते हैं, मीटरों में ही हेरफेर हो जाती है भाई साहब। और बिजली चोरी तो कटिया डाल के ही होती है। कटिया समझते हो? अब भाई जो शहर में पले बड़े होंगे वो शायद कटिया नहीं समझते होंगे, लेकिन गांव के लोग सब समझते होंगे, ठीक है। और यूपी की जो पुरानी बिजली वितरण प्रणाली है वो, उसमें होता क्या है कि बार बार बिजली की कटौती होती है।
तो बिजली कटौती की समस्या तो है ही है, तो वितरण प्रणाली को नया बनाया जाए, और नया बन भी रहा है। आपने गांव में देखे होंगे जो तार अब केबल बिछ गई हैं, कटिया डालने की वजह से केबल बिछ गई हैं कि पहले तो तारों पर आदमी तार डाल लेता था, रात को तार डाल लेता था, सुबह उतार लेता था। तो अब पुरानी वितरण प्रणाली में भी चेंज किया जा रहा है। अधिकांश ऊर्जा जीवाश्म ईंधन पर आधारित है, जो ऊपर देखा था आपने डाटा 81% लगभग तापीय ऊर्जा जो है, थर्मल पावर वाला। पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और समस्या आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये ज़्यादा ही हेल्दी हो रहा है, हल्का करते हैं इसको, ठीक है। विद्युत पारेषण लाइन कृषि एवं घरेलू उपयोग के लिए अभी भी अलग नहीं है। मतलब आप देखते होंगे कि लाइट अगर आती है तो जैसे ही घर पे लाइट आई चलते हैं, हाँ जी चलो भाई कुआं पे चलते हैं अपने, अब पानी लगाएंगे, क्योंकि वहाँ भी लाइट आई होगी। जबकि हैं अब तो अलग अलग हो गई है। जैसे हमारे गांव में मैं देखता हूँ कि वहाँ अलग हुई है लाइट, कि एग्रीकल्चर के लिए, जब खेतीबाड़ी के लिए पहले रात में पानी लगाने जाना पड़ता था, अब क्या है कि दिन में लाइट आती है कृषि के लिए, और घरेलू गाँव में जो लाइट आती है वो रात के लिए, और बाकी टाइमिंग उनका अलग अलग रहता है। लेकिन ये विद्युत पारेषण लाइन है वो अलग अलग हुई है, काफ़ी जगह हुई है, काफ़ी हद तक हुई है। इससे क्या है, विद्युत क्रॉस की समस्या उत्पन्न हो जाती है अगर अलग अलग लाइट नहीं होती तो। और समस्याएं आप देख लीजिए, विद्युत समस्याएं, वित्तीय समस्याएं, सॉरी, फाइनेंस की समस्याएं तो किसी में भी डाल दो, जहाँ भी समस्या पूछे फाइनेंस की समस्या तो रहती है ना। तो यूपीपीसीएल का कुल 80,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज, 2020 की रिपोर्ट थी कि यूपीपीसीएल का कुल 80,000 करोड़ से अधिक का कर्ज था। तो वित्तीय समस्या बनी रहती है। बाकी फिर आप देखते हो राजनीतिक तौर पे बिजली बिल माफ़ कर दिए जाते हैं। लोग जानबूझ करके ट्यूबवेल का जो है बिल नहीं भरते, कि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट माफ़ कर देगी, तो उस इंतजार में रहते हैं। तो फाइनेंस समस्या तो यहाँ भी क्रिएट हो जाती है इस वजह से। अन्य समस्याओं में आप देख सकते हो टेक्नोलॉजिकल पिछड़ापन भी है ना, स्मार्ट ग्रिड और आधुनिक तकनीकों का अभाव है। जब भी हम देखते हैं किसी चीज़ में अगर समस्या है, जैसे करप्शन की समस्या हो, तो अगर उसमें तकनीकी इस्तेमाल हो सकती है, तो तकनीकी हमेशा उस चीज़ का थोड़ा सा सॉल्यूशन होता है, काफ़ी हद तक सॉल्यूशन होता है। मौसम में बदलाव होने पर विद्युत कटौती करनी पड़ती है। और मौसम में बदलाव, जैसे अब बुंदेलखंड वाले एरिया में अगर तड़ित झंझा आता है, उस कारण से आप देखो ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर विद्युत अभाव की चपेट में आता है। अब ये बुंदेलखंड बताया, हम तो वेस्टर्न यूपी में रहने वाले लोग, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुंदेलखंडी नहीं, और पूर्वांचल वाले आप जानते ही होंगे कि थोड़ी सी बारिश पड़ी, बिजली कट गई, गाँव में बड़ी समस्या रहती थी। ट्रांसफार्मर फूक गया तो महीने भर सही नहीं हो रहा, अब तो खैर हो जाता है जल्दी। पहले ऐसा हुआ करता था 15-15, 20-20 दिन, महीना भर हो गया। तो अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मोबाइल इतने हैं कि कहाँ चार्ज करोगे ना। तो बदला है समय, वक्त भी बदला है। सौर ऊर्जा नीति 2022 का प्रभावी कार्यान्वयन की समस्या है ना। जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती है उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ना होता है ना, तो उसकी बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो वही लगती है कि आप पॉलिसी तो बना लेते हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी आती है तो इम्प्लीमेंटेशन आप सही नहीं करते हो। समाधान देखिए क्या क्या है। उत्पादन क्षमता का विस्तार करिए, और उसमें आप देख सकते हो कि सौर ऊर्जा नीति 2022 जब लेके आए तो उसमें ये टारगेट सेट किया गया कि 2026-27 तक 2200 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, कितना, 2200 मेगावाट का। बाकी एक क्वेश्चन इस पर सीधा बनाएंगे सौर ऊर्जा नीति पे। सोलर रूफटॉप या ग्रीन कॉरिडोर जैसी अवधारणाओं को अमल में लाना चाहिए, है ना, और लाया जा रहा है। वितरण हानि में कमी के लिए उदय योजना लाई गई थी, है ना, उदय योजना का क्रियान्वयन किया गया। हाइब्रिड ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई, और ये बुंदेलखंड जैसे एरिया में तो और ज़्यादा है कि वहाँ पे तो वैसे भी सौर ऊर्जा के लिए मुफीद जगह है काफ़ी, है ना, पवन ऊर्जा के लिए भी है। तो हाइब्रिड ऊर्जा पार्क, जब हाइब्रिड बोलते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि सिंगल, जैसे हाइब्रिड जब हम व्हीकल पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो पेट्रोल पे भी चले, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चले, हाइब्रिड है, हाइब्रिड मोड होता है वैसा ही। तो वित्तीय प्रबंधन में सुधार, जैसे डिजिटल भुगतान प्रणाली को लागू किया, प्रीपेड मीटरिंग को बढ़ावा दिया जाना, किसानों को सोलर पंप उत्साहन हेतु कुसुम योजना, और बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की प्रगति को भी बढ़ाना चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना। अब ये जागरूकता अभियान तो तुम जहाँ भी समस्या हो वो लगा सकते हो, कि पब्लिक पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़रूरी है ना किसी भी पॉलिसी के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, है ना। पारदर्शिता तो ज़रूरी है, लेकिन पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 लाया गया,
अब आप निष्कर्ष से देख लीजिए, समस्या बता दी, समाधान बता दिए। निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश में विद्युत क्षेत्र की समस्याओं का समाधान राज्य की आर्थिक प्रगति और जन कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूपी में बढ़ती ऊर्जा की खपत एवं मांग के समाधान के लिए विद्युत क्षेत्र की क्षमता और वहनीयता में वृद्धि करनी होगी ताकि सतत विकास हो सके। ठीक है, ये हमने कंक्लूड किया। अगर कंक्लूड ज़्यादा बेहतर ना लग रहा हो तो एसडीजी के साथ उसको जोड़ दें और छोटा सा बना दें उसको, है ना। कहाँ गया यार, ठीक है, सॉरी। तो एसडीजी 7 अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के लिए है, तो उसको जोड़ करके आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कर सकते हो इसका। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट आपका। थैंक यू सो मच।